चैनल अजूबा मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए रेलवे में पूछे गए प्रश्न, जो प्रश्न बार बार आपको पूछता है 2018 एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में आपका इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन को आज हम हल कराने वाले हैं, ताकि फिर अगले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिए। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान पढ़ता है। 8 विद्यार्थी दोनों में से कोई विषय नहीं पढ़ता है, तो बताइए कितने विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ता है। ठीक ना, ये आपका सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यालय में 60 विद्यार्थी है, जिसमें से आपका 29 विद्यार्थी गणित पढ़ता है और 32 विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ता है और 8 विद्यार्थी दोनों विषय में से कोई विषय नहीं पढ़ता है। तो हमें बताना है कि तो बताइए कि कितने विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं। ठीक ना, तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमें कितना दिया है। आपको 2 विषय दिया है, एक मैथ दिया है और दूसरा आपका जीव विज्ञान दिया है। तो सबसे पहले आप इस टाइप का डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम हो गया आपका, और जिसमें देख लीजिए ये आपका गणित हो गया, ये आपका जीव विज्ञान हो गया। ये आपका जीव विज्ञान हो गया, जिसमें आपको बोला है कि 29 विद्यार्थी आपका गणित पढ़ता है और 32 विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ता है। ठीक ना, और टोटल जो विद्यार्थी है विद्यालय में वो 60। ठीक ना, 60 टोटल विद्यार्थी है, और क्वेश्चन में ही बोल दिया है आपको कि 8 विद्यार्थी दोनों में से कोई विषय नहीं पढ़ता, यानी कि 60 विद्यार्थी जो है उसमें से 8 विद्यार्थी आपका दोनों में से कोई विषय नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि टोटल 60 विद्यार्थी था, जिसमें से 8 विद्यार्थी दोनों में से कोई विषय नहीं पढ़ता है। तो इसमें से आप 8 हटा दीजिए। अब यहाँ पे जो आ गया आपको 52, ये आपका पढ़ने वाला विद्यार्थी हो गया। ठीक ना, तो मेनली अब हमको इस पर काम करना है। 60 से 8 तो भाग लिया ही नहीं, तो सिर्फ 52 बचा। अब एक बात देख लीजिए कि 52 में से आप देखिए यहाँ पे कि 29 विद्यार्थी गणित पढ़ता है और 32 विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ता है। तो ये दोनों को आप ऐड कीजिए, 29 प्लस 32 बराबर आपका हो गया 61 विद्यार्थी। अब एक बात बताइए कि 52 विद्यार्थी पढ़ने वाला में समूह हुआ था। ठीक ना, स्कूल में था 60 विद्यार्थी, लेकिन 8 नहीं पढ़ता था, 52 हुआ। और उसके बाद देख लीजिए कि 52 विद्यार्थी जो पढ़ने वाला था, कोई ना कोई एक विषय पढ़ता था वो। उसके बाद देखिए यहाँ पे 29 क्वेश्चन बोला था कि 29 वो गणित पढ़ता है और 32 वो जीव विज्ञान पढ़ता है। तो टोटल के जोड़े तो हमको पूर गया 61 हो। बताइए 52 विद्यार्थी ही पढ़ने वाला था, और यहाँ दोनों को जोड़े तो 61 हो गया, यानी पक्का इसमें विद्यार्थी जो होगा 61 माइनस 52 आपके घट के आ जाएगा। देख लीजिए 11 में से 2 गया 9, यानी कि 9 विद्यार्थी ऐसा है जो आपका दोनों विषय पढ़ता होगा, तब तो जाके यहाँ पे ये फुलफिल करेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 9, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि होती है। एक समझ लीजिए 144 रुपया में बेचने पर, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस आपका 144 रुपया था।
ठीक ना। 144 रुपया में बेचने पर उसे 1/7 का हानि हुआ, ठीक ना। तो ई भिन्न के मतलब आप समझिए कि टोटल 7 था, नीचे वाला होता है टोटल आपका 7 था, जिसमें 7 में से 1 का हानि हो गया, यानी कि समझिए उसका कीमत था 7 रुपया, ठीक ना, और 1 का हानि हो गया यानी कि 6 रुपया, ठीक। 6 रुपया आप देख लीजिए, 144 रुपया में बेचने पर उसे 1/7 का हानि हुआ, यानी कि 7 रुपया का चीज था ना, वो 6 रुपया में बेच दिए, 6 रुपया हुआ। तो देख लीजिए ये 6 आपको रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 144 को, ठीक ना, क्योंकि 1 का हानि हुआ, 144 में बेचने पर 1 का हानि हुआ, यानी 7 में से 1 का हानि कीजिए 6 रुपया, तो 6 आपका 144 के बराबर होगा। इससे आप इसको काटिएगा, 1 अनुपात के मान आएगा आपको 24, 1 अनुपात का मान आपको आ गया 24। तो देख लीजिए ये 7 है ना, ये 7 में आप 24 से गुना कीजिए, ठीक ना, 7 में आप 24 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, यानी कि उसका ओरिजिनल जो कीमत था क्रय मूल्य CP 168 रुपया था, ठीक ना। वो 189 रुपया में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक ना। इतना तो उसका रेट था वास्तव में पेन का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसको 189 रुपया में बेचा जाता तो लाभ कितना होता है। देख लीजिए रेट कितना था, 168 था, 168, कितना में हमको बेचे कितना में, 89, 168, इसको घटाइएगा तो आपको आएगा 21, यानी कि 21 का 168 का सामान था, 189 में बेचे तो 21 रुपया हमको बेनिफिट है। तो परसेंट में पूछ रहा है, तो परसेंट में क्या होता है कि जितना हमको है उसका रेट कितना 168 रुपया था, 168 पर 21 का लाभ कमाए, ठीक ना। तो आप इससे इसको काटिएगा तो 8 बार में कटेगा, ठीक ना। कितना आ गया, 1/8, ये वाला आपका 100, यानी 1/8 हो गया। 1/8 को बोलते हैं परसेंटेज में 12.5%, ठीक ना, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में आ गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन में देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देख लीजिए, यदि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका रेलवे में बार बार पूछा गया है, प्रत्येक शिफ्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए क्वेश्चन को हल करने से पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इससे देख लीजिए, इसमें tan के पावर 4 है, इसमें tan के पावर 2 है, तो इसमें से देख लीजिए कि tan स्क्वायर थीटा कॉमन अगर आप कर लेते हैं यहाँ, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपका रह जाएगा, ठीक ना, tan स्क्वायर थीटा -1। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक ना, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ आपके गुना में है, अब इससे आप इसमें गुना कीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा आपका सेक पावर 4 थीटा, और यहाँ पे आपका हो गया माइनस, यहाँ पे कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए कि ये टर्म को जो निकालना था उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो जो हमको यहाँ पे दिया था वही टर्म आ गया, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देख लीजिए सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, यानी कि इसका भी हमारा आंसर 3 ही होगा, ठीक ना। चलिए देखिए हम फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 1,60,000 की एक धनराशि पर
2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। ठीक ना, देख लीजिए आपका इतना रुपया दे दिया है, 10% से चक्रवृद्धि ब्याज आपका अर्धवार्षिक में पूछ रहा है। ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए इतना, बी सी डी में दिया। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए आप कि अगर अर्धवार्षिक का बात करें, ठीक ना, अगर बात करें अर्धवार्षिक का, अर्धवार्षिक का अगर बात करेगा तो देख लीजिए अर्धवार्षिक कहने का मतलब देख लीजिए 6 महीना पर ही हमको ब्याज देना पड़ेगा। देख लीजिए वार्षिक का मतलब है कि 1 साल के बाद हमको ब्याज देना है, लेकिन अर्धवार्षिक का मतलब कि साल का आधा यानी कि 6 महीना पर ही हमको ब्याज देना है। तो देख लीजिए टोटल होता है 12 महीना 1 साल का, जिसमें से आधे महीना में हमको देना है यानी कि 6/12। इसको आप काटिएगा तो 1/2 आ गया। ठीक ना, तो सबसे पहले देख लीजिए अर्धवार्षिक हो या 3 माह पर मिले। ठीक ना, इस टाइप को क्वेश्चन को करने से पहले आप आर को और टी को सेट कर लीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पे देख लीजिए 1/2 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे आर चेंज हो जाएगा। ठीक ना, 10% है, आर चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देख लीजिए अगर हमको आर निकालना है, तो ये जो कट क्या है ना, इससे आप इसको सीधा गुना कीजिएगा। ठीक, तो आर देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका r/2 हो गया, यानी कि परसेंटेज जो रहेगा वो आधा हो जाएगा। ठीक, और देख लीजिए अब टाइम की बात करें, टी में हमको उलट करके गुना करना है। 1/2 है ना, तो इसको उलट दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। ठीक ना, तो आपका हो जाएगा t/2। ठीक ना, तब देख लीजिए हमको कितना दिया था, 10% दिया था, तो आर के मान 10 रखिए, 10/2 कितना हो गया, 5% हो गया। ठीक ना, इस क्वेश्चन को लिए आर का वैल्यू कितना हो गया, 5%। ठीक, और टी का कितना हो गया, टी कितना है, 2 वर्ष दिया है, तो टी की जगह पर 2 रखिए और 2 से गुना कीजिए 4, यानी कि टी हमको लेना है इसमें 4। ठीक ना, अर्धवार्षिक लिखिएगा, अर्धवार्षिक। ठीक, चलिए अब हमको ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले आपको यही सेट करना है, या आपको आर चेंज होगा और टी चेंज होगा। ठीक ना, अब ये क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही एक सरल तरीका लाइन मेथड बताने वाले हैं, उसकी सहायता से हम क्वेश्चन को तुरंत हल कर सकते हैं। चलिए अब एक चीज देख लीजिए लाइन मेथड क्या है। एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक ना, अब 4 साल का बात कर रहा है, सॉरी 4 टाइम 4 यानी कि अर्धवार्षिक दिया, आप समझ सकते हैं बात। अर्धवार्षिक पर हमको ब्याज लग रहा है और यहाँ पे 2 साल है, 2 साल यानी कि 24 महीना। ठीक ना, अर्धवार्षिक यानी 6 महीना, तो 24 के आप 6 से भाग दीजिएगा, 4 बार कटेगा ना, वही 4 हुआ। ठीक ना, तो देख लीजिए टाइम कितना है, 4, तो आप ये लाइन को 4 भाग में बांटिए। ठीक, 4 भाग में लाइन को हम बांट दिए। ठीक, अब देख लीजिए पैसा कितना था, P बराबर आपको था 1,60,000। ठीक ना, 1,60,000। अब चलिए इस पर अब 5% लगाइए। इस संख्या को अगर दाहिने साइड से एक अंक के बाद अगर डेसिबल दे देते हैं तो इधर जितना संख्या बचा वो आपका 10% होगा। ठीक ना, तो देख लीजिए, और यहाँ पे 2 अंक के बाद अगर डेसिबल दे देते हैं दाहिना साइड से 2 अंक के बाद, तो वो आपका हो जाएगा 1%। ठीक ना, और या दाहिना साइड से 3 अंक के बाद अगर डेसिबल दे देते हैं तो 0.1% होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमको यहाँ पे काम हो जाएगा 10% पर। तो चलिए ये संख्या आपको दिया है, इसके दाहिने साइड से 1 अंक के बाद डेसिबल लगाइए, तो ये जो संख्या आपका बचा इतना 16 पर 3 गो 0, ये आपका 10% हुआ, लेकिन हमको चाहिए कितना, 5%। तो 10% हो गया आपको 16,000। ठीक, तो हमको चाहिए 5%, तो 16,000 को आधा कर दीजिए 8,000, ये आपका हो गया 5%। तो देख लीजिए पहला वर्ष में देख लीजिए 8,000, और एक बार जानते हैं पहला वर्ष का ये सम में साधारण ब्याज और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, तो सब में आप 8,000 को लिखिए। ठीक ना, अब उसके बाद हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक ना, अब चलिए
और ये पहला घर में आप 0 दे दीजिए, क्योंकि पहला घर का CI और SI दोनों सेम ही होता है, ठीक ना। पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहिए तो या साधारण ब्याज कहिए तो एक ही होता है, ठीक ना। तो इसमें 0 कर दिए। अब उसके बाद देखिए दूसरा घर को हमको फाइनल करने के लिए देखिए, या दूसरा घर है, दूसरा घर से पहले देखिए कि कोई ब्याज पीछे लगा है। तो हाँ, दूसरा घर ये से पहले एगो यहाँ पे 8,000 ब्याज लगा है, ठीक ना। तो 8,000 का भी 5% निकालिए। तो एक अंक के बाद डेसिबल दीजिएगा तो 10%, लेकिन हमको चाहिए 5%। तो 10% 800, तो 5% 400, ठीक। चलिए दूसरा घर फाइनल। चलिए तीसरा घर में आइए, 4 घर का, इसमें भी 8,000, 4 था ना, 4 टाइम, 1 2 3 4 जगह 8,000, क्योंकि पहला ऊपर लाइन के ऊपर सभी समान होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, लाइन के ऊपर सभी समान होता है। चलिए इसका 5% लगा दिए। अब चलिए अब आइए तीसरा में। तीसरा साल में देखिए कि तीसरा साल को फाइनल करने से पहले इससे पीछे कोई ब्याज लगा है। तो हाँ, 3 गो लगा है, 1 2 3। पहले देख लीजिए, ये 8,000 का 5% निकालिएगा तो 400, इसका भी 400, ठीक ना। तो 800 हो गया, और ये 400 का भी तो 5% निकालिएगा तो एक अंक के बाद दीजिएगा 40, और 40 के आधा 20, यानी कि टोटल ये आपका हो जाएगा 820। ये घर में आप ऐसे अगर नहीं कर पाते हैं तो टोटल को जोड़ दीजिए, 8 8 16,000, ठीक ना, 16,400, इक्यावन दहाई 11,000, 16,400। इसका भी आप निकालिए 10%, तो कितना 16 40 हो गया। तो 16 40 के आधा कीजिएगा तो 820 आएगा। खैर तो आप जोड़ के निकाल दीजिए, या आप निकाल दीजिए ना, इसका 400 होता है, इसका 400 होता है, 800 हो गया। और ये 400 का 5% 20 होता है, 820 हो गया। चलिए चौथा घर फाइनल करने से पहले देखिए कि क्या इससे पहले और ब्याज लगा है। तो हाँ लगा है, 1 2 3 4 5 लगा है। तो देख लीजिए, इसका 400, इसका 400, इसका 400, 4 दिया 1200, इसका 20 होता है ना, तो 1220। इसका देख लीजिए 5% 41 हुआ, तो टोटल हमारा हो गया 1261, ठीक ना। अब एक चीज देख लीजिए, ये टोटल को जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा हमारा CI, ठीक ना। और चलिए अब यहाँ पे हो गया, टोटल को जोड़ दीजिए, 8 चौके 32,000। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फिर कितना है 1261, फिर कितना है 820, फिर कितना है 400, जोड़िए 1 8 और 12 1 4 3। देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, वार्षिक अर्थ से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए यदि अर्धवार्षिक ब्याज लगे तो। ठीक देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सबसे पहले अगर साल का बोल दे तो ठीक है, अगर वार्षिक बोल दे तो ठीक है। वार्षिक बोल दे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर कीजिएगा, जितना साल रहेगा एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, उसको उतना ही भाग में बांटिएगा, और उसके बाद उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल के ऊपर एक पूरा सामान रहता है। उसके बाद दूसरा अगर फाइनल करने से पहले देखिए कि पहले इससे पहले कोई ब्याज लगा है वो कर दीजिएगा। इस टाइप से आप बनाते चले जाइएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं।